भारत समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रत्यक्ष। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बांदा से बड़ी खबर, जहां पर यादव हो पढ़कर लिखकर क्या करोगे, घर में मवेशियों को घास खिलाओ, खेती किसानी करो तो फायदा मिलेगा, ज्यादा करोगे तो कार्रवाई कर देंगे। ये शब्द यूपी के बांदा में सरकारी स्कूल में कार्यरत प्रिंसिपल साहब के हैं। उन पर कक्षा 7 के छात्र ने बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया है। छात्र ने क्लासरूम में प्रिंसिपल की बजाय एक महिला टीचर को पढ़ाने के लिए बुला लिया था, जिससे प्रिंसिपल नाराज हो गए। छात्र का आरोप है कि प्रिंसिपल ने उसे जाति सूचक गालियां दी। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर एक्शन लेने की मांग की है। ऐसे ही मारा जाता है, रुक जाओ कल मैं दिखाऊंगा ना। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि यादव हो पढ़ लिख कर क्या करोगे, घास चराओ, मवेशियों को ज्यादा खिलाओगे तो ज्यादा आमदनी होगी, पढ़ लिख कर क्या कर लोगे, जाति सूचक गालियां भी दी। मेरे सर ने मारा है मुझे और बड़े सर ने कहा है कि मैम को लुआ के नहीं लाओगे वरना बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। क्यों वजह क्या थी मारने? क्योंकि मैम अच्छा पढ़ाती हैं और सर गुड़गुड़ा जाते हैं तो उस तरफ मजे नहीं आते हैं, तो हम मैम को लुआ लाते हैं, कह देते हैं उनको नहीं लुआ के लाओगे। कौन है सर? श्याम बाबू सर। श्याम बाबू जी। अच्छा, तो मारा है शाम को। काहे से मारा? डंडे ले। कब मारे थे? दोपहर को जब छुट्टी हो गई थी। वो टीचर ने बच्चे को हमारे मारा था, तो वो हम गए थे वहाँ पे स्कूल पे, तो कह रहा था कि क्या हो जाता है, इसको पढ़ाने से क्या फायदा, गाय भैंस चरवाओ तो ज्यादा है, यादव के लड़का पढ़ के क्या करेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। आप बोल रहे थे कि ज्यादा वो करोगे तो हम कार्रवाई कर देंगे। और मनोज हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। मनोज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जा रहा है जो सरकार की जो मंशा है उस पर तो पलीता लगाया ही जा रहा है, लेकिन छात्रों के साथ किस तरह से जातियों के नाम पर उनको बांटा जा रहा है कि मतलब अगर तुम यादव हो तो भैंस चराओ, पढ़ लिख कर क्या करोगे। मतलब जो पुरानी चीजें हैं, जो आज से 1980 के दशक वाली जो बातें हैं, उन पर मास्टर साहब अभी भी चल रहे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो बच्चे होते हैं, कहते हैं बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल कोरे दिमाग के होते हैं। जो भी उनके बचपन में जो उनका गुरु होता है, जो उनको पढ़ाता लिखाता जीवन पर्यंत उसके लिए एक अमिट छाप बन जाती है। हाँ। और अगर यही बच्चों के अंदर इस तरह की भावनाएं भरी जाएंगी तो कहीं ना कहीं निश्चित है बच्चों के अंदर जो वैमनस्यता है, पढ़ाई को छोड़कर के वो किसी और दूसरे रास्ते पर निकल जाते हैं, वजह उपेक्षा। वहीं ये पूरा मामला प्राथमिक विद्यालय लुकतरा का है और लुकतरा में कक्षा 7 का पढ़ने वाला बच्चा जिसका नाम सनी था, उसने आरोप लगाया कि मेरे गुरुजी ने सिर्फ इस बात पर मुझे बेरहमी से पीटा ताकि वो पढ़ाने की बजाय वो बैठे रहते थे और मैं मैडम को लिवाने इसलिए गया ताकि वो क्लास में आकर के हम लोगों को पढ़ाए। और इस पर प्रधानाचार्य जो वहाँ के थे उन्हें गुस्सा आ गया और उस बच्चे की बेरहमी से पिटाई की। बच्चा जब अपने घर पहुंचता है, परिजनों से बताता है, परिजनों ने जब देखा तो उसकी शिकायत लेकर के स्कूल पहुंचते, तो स्कूल में के सामने परिजनों ने बताया और उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल के बच्चों के सामने ही वो कहने लगा कि अगर तुम ज्यादा कहोगे तो कार्रवाई कर दूंगा। और उसने यह भी आरोप बताया कि जाओ यादव बिरादरी के हो, भैंस चराओ तो ज्यादा दूध देगी, ज्यादा अन्न पैदा होगा और मुनाफा बढ़ाओ। इस तरह की जो बातें तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन पर दिमाग पर बैठ जाती है। हालांकि जो परिजन थे आक्रोशित होकर के बांदा पुलिस अधीक्षक के पास यहाँ पहुंचे। 17 तारीख को उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कार्रवाई अभी तक किसी भी प्रकार का जो कार्रवाई हुई या जांच हुई, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई वहां से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकती थी। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये भी यहाँ पर सामने आया है कि जो सरकार जो है वो लाखों करोड़ों रुपए जो है वो शिक्षा के नाम पर पानी की तरह बहा रही है, लेकिन उसी के कुछ नुमाइंदे जो हैं वो उसकी मंशाओं पर पलीता लगाने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं। मतलब ये शिक्षक जब स्कूल पहुँचते हैं तो इनको सोने के अलावा और कोई काम नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बच्चों की शिक्षाओं पर खर्च कर रहे हैं। प्रेरणा पोर्टल डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते पर सीधे पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन अगर वही बात की जाए अध्यापकों की तो अध्यापक पढ़ाने की बजाय या तो दरबार करते हैं या बहुत से ऐसे भी अध्यापक इस इलाके पर है जिनकी अगर की जाए तो शायद बहुत बड़ा झोल निकलेगा कि वो जाकर स्कूल तो जाते हैं और दस्तखत करके अपने निजी काम निपटाने चले जाते हैं। बहुत से ऐसे अध्यापक है जो स्कूल गए, स्कूल में जाकर के उन्हें हाजिरी लगाई और हाजिरी लगा करके उन्होंने मिड डे मील वगैरह अगर देखा तो देखा, नहीं देखा तो वहां से अपना सीधे अपने नंबर लग जाते, कुछ व्यापार करने में लग जाते। और ऐसे बहुत से ऐसे शिक्षक है इस पूरे जिले में, अगर उनकी गहनता से जांच की जाए तो बहुत बड़ा भंडाफोड़ शिक्षा विभाग का निकल सकता है। जी
बिल्कुल। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब जहाँ पर बच्चे तो पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अध्यापक जो हैं वो जब बच्चे इसकी मांग करते हैं तो अध्यापक उनको पीटते हैं। आखिर ये शिक्षा का कौन सा नया मंदिर है? फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया, आरोप लगाया गया है शिक्षक के ऊपर। अब देखना होगा कि आखिर इसमें क्या कार्रवाई होती है। और प्रयाग